बचन समर सिखावंगे। राम निरागर पर फल पाई, सोम समर तेज जो भाई। भैया मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि भरतलाल पूरी अपनी सेना लेके यहाँ पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए भैया हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई शीघ्र आज्ञा दो, हे भाई शीघ्र आज्ञा, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझा दूंगा मैं। और न्याय पे चलता है, यह कैसे होने दूंगा मैं रोकते रह सका, इसलिए रोकना नहीं मुझे, सौगंध मेरी जानों की है, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो उसका सर कौन मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पर करने मुझे जुड़ा। भारत अपना भाई है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। आप गलत सोच रहे हैं। अगर वह आपको नहीं कर रहा है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह इतना भी है, अपना भाई है। भाई भाई कैसा भाई, भाई भाई कैसा भाई, तीर का सामान जो कभी भुजाओं का बनता, उससे कुछ बोल नहीं सकता भैया, उससे कुछ बोल नहीं सकता। और उसके पूरे विचारों से पिछवाड़े काट कर दे तो कुछ खौफ नहीं बनता। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, पहले तो भरत गया, यह नहीं समझ में आता है, जैसा भाई हर जगह लखाया जाता है। उसकी सेना से जय पाना तेरी तुम निकले धनुष पर ही, कब तक सम्मुख सकते हो। इतने जगवाले राजा से लड़ने कैसे लड़ सकते हो। लक्ष्मण वैसे भरत बहुत सुशील है, वह इतना नहीं गिर सकते हैं, परंतु यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, वह युद्ध करने के लिए ही आ रहे हैं, तो तुम अकेले उनकी सेना का और उनका मुकाबला भला कैसे कर पाओगे। जब तक मैं कैसा लक्ष्मण भी उसको लड़ने में दबा सकते थे भैया, पर आज अधर्मी है वह, उसका यह डर भी अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सब का पट कर सकता है। नहीं भैया लक्ष्मण, भरते हैं राज मद विधि हर पद पाए, तब होगी काजी सीकर क्षीर सिंधु। भैया भारत इतने सुशील है कि अगर उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद मिल जाए फिर भी उन्हें अहंकार नहीं हो सकता है। क्या खटाई की एक छींट पड़ जाने से क्षीर सागर कभी नष्ट हो सकता है? यदि क्षीर सागर खटाई से नष्ट नहीं हो सकता तो हमारे भरत को राज्य का अहंकार भी नहीं हो सकता। आप अपना क्रोध शांत करके बैठ जाइए।
सम्मानित दोस्तों, अभी राम और लक्ष्मण हमारे गुरुदेव आए हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। चलो स्वागत करें हम सब, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भाई लक्ष्मण हम सब चलकर गुरु की चरण वंदना करते हैं। जी भैया, गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्याण कल्याण कभी गुरुदेव, आप हमारे दोनों छोटे भाई और संपूर्ण समाज को लेकर के किस कारण से आए हैं? सुनिए, ये दोनों भाई आपके निर्यात करते राजा ने पूरा प्राण छोड़ दिए, तो हमको कोई रास्ता नहीं मिला कि दोनों भाइयों को बुलाया। सुमंत जी गए, इनको ननिहाल से लेकर आए। बहुत मैंने प्रयास किया कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए रानी कैकेयी ने मांग लिया और उधर दशरथ जी प्राण छोड़ दिए, आप यहाँ का कार्यभार संभाल लीजिए। लेकिन इन्होंने नहीं माना, कहा कि मैं भाई के पास चलूंगा, उनको मनाकर वापस लेकर आऊंगा। गुरुजी आप चलिए मुझको लेकर, इसीलिए आए। यह तो बहुत ही
दुखद घटना है। जैसा कि सीता प्रायः स्वप्न देखा करती थी, रोज रोज नए नए दुर्स्वप्न दिखाई पड़ते थे। हमारी शंका सही हुई, परंतु भाई भरत, आपने गुरुदेव की बात ना मानकर ठीक नहीं किया। आप इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके चले आए। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक राय। छोटे भाई शरणागत को माता ने हमें जो वनवास दिया उसने हमारा भला ही किया है। माता ही चारों पुत्रों की जगदम्बा है। माता के प्रति ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। इससे इस काबिल हो गए कि अपने माता पिता को हम लोग माफ करें। इतनी कुछ बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज करता है। करता है तो यह धर्म
नीति धर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, धर्म कहता है, यदि आ जाए पाली जाए तो महार धर्म। मैं भला ये कैसी आज्ञा दे सकता हूँ कि तुम अधर्म करो, अनीति करो। मैं तो हमेशा यही उपदेश दूंगा कि सच्चे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। माता पिता की आज्ञा का पालन ही बेटे का धर्म होता है, उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भाई भरत, आप मुझे घर चलने के लिए विवश करके धर्म संकट में मत डालिए। गुरुदेव, आप परम ज्ञानी हैं, आप ही कुछ सुगम मार्ग बताइए जिससे हमारे लिए भी हितकर हो और भरत के लिए भी हितकर हो। जी गुरुदेव। हम भी कहना चाहते हैं कि भरतलाल के साथ वापस चलिए। गुरुदेव, आप परम ज्ञानी होकर हमें इस तरह से आज्ञा देंगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। गुरुदेव, आप भी मोहग्रस्त हो रहे हैं, कृपया आप फिर से विचार करके हमें कोई बीच का मार्ग बताइए। भगवान, अब ऐसा है कि इनका भरतलाल का उद्धार के लिए आप अपना पादुका दीजिए, जिससे कि ये प्रतिदिन सिंहासन पर रखकर प्रतिदिन पूजा तो करेंगे, इनका भी तो उद्धार होगा। जैसी आज्ञा दीजिए। अब पर कृपा पावर दीने, सागर भरत धारी दीनी। गुरुदेव, चरणों में तुम्हारी स्वीकार। आयुष्मान, आयुष्मान।